Now calculate the following का second question. Calculate 12.5% per annum depreciation on furniture. Calculate 12.5% per annum depreciation on furniture. हमें depreciation calculate करना है। यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। ए नंबर 1 फर्नीचर का वैल्यू दिया है 2,20,000 और वो 1 ईयर के लिए। एक और फर्नीचर है जिसका वैल्यू 10,000 दिया है फॉर 6 मंथ के लिए। लेट अस बिगिन विद अवर सेकेंड क्वेश्चन। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट अस बिगिन विद अवर सेकेंड क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला और स्टेप कैसे लिखते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज है, उसमें से ये एक है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमें इसमें इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है। जैसे डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना है, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट हमें क्वेश्चन में ए वाले पार्ट में हमें एसेट का वैल्यू दिया है 2,20,000, तो 2,20,000 फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे 2,20,000 लेना है, तो 2,20,000 कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट। मल्टीप्लाई बाय रेट मतलब हमें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, हमें 12.5% बोला है, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय पीरियड। पीरियड हमें 1 ईयर बोला है। 1 ईयर मतलब 12/12 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 से हमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आएगा। तो पीरियड 1 ईयर है, तो 1 ईयर आ गया पीरियड अपॉन 100 ऐसे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे 1 ईयर लिखा है, 1 ईयर लिखना है सिर्फ, मतलब पीरियड 1 ईयर। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो पॉइंट को हमें निकाल लेना है। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हम पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसे हमें पॉइंट निकाल लेना है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमने पॉइंट निकाला तो नीचे 10 आ गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10, अगर पॉइंट के बाद दो नंबर रहेगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाला है, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे 10 ले लिया। अब हम इसे कैंसिलेशन करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। अगर हमें कैंसिलेशन नहीं आता है तो हम पहले तो 0 0 कट कर लेना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर ऐसे, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर ऐसे, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 1 बच गया है, 1 1 सा 1 हो जाएगा और ऊपर के नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब 220 मल्टीप्लाई बाय 125 करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 125। बहुत से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो वो यहाँ पे अच्छे से देखे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं बताया है, फुल लेंथ से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को बताया है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन या वर्किंग भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 1 11। ऐसे पहले 5 से कर लेना है। 5 से जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे एक 0 लिख लेना है, फिर 2 से। 2 zeros are 0, 2 2s are 4 और 2 2s are 4 ऐसे। तो अब 2 से कर लिया है, तो फिर हमें यहाँ पे 2 0 पुट इन करना है। अब 1 से करना है, 1 zeros are 0, 1 2s are 2, 1 2s are 2 ऐसे। अब प्लस कर लेना है तीनों को। 0 0 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पे 7 तो और 2 का 2 आ गया। तो 27,500 हमें आंसर मिल रहा है। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया है वो है 27,500। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन। ऐसे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन हमें बोला था कैलकुलेट करो। ए पार्ट में
फर्नीचर का वैल्यू दिया था हमें 2,20,000, तो हमने कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह 2,20,000 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दिया था क्वेश्चन में 12.5 लेना है, तो 12.5 रेट दिया हुआ था, तो 12.5 हमने रेट लिया। और 1 ईयर हमें पीरियड दिया हुआ था, तो 1 ले लिया अपॉन 100। कैंसलेशन करने पर हमें फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने पर मिल गया है 27,500। आई होप कि समझा होगा कि कैसे किया। तो ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग का सेकंड वाले का ए पार्ट। अब बी देखते हैं, ये सेकंड में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट के लिए हमें सेम फॉर्मूला, यहाँ भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन द होल अपॉन 100। ऐसे हमें फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ एसेट क्या दिया हुआ है, फर्नीचर का वैल्यू दिया है 10,000 और 6 मंथ के लिए है, और सेम हमें परसेंटेज रेट अप्लाई करना है। तो ये हमारा रेट है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट है, और ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। अब फॉर्मूले में हमें इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है। कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000 दिया था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें 12.5 दिया हुआ है, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय पीरियड हमें बोला है 6 मंथ, तो यहाँ पे हमें 6/12 लेना होगा, क्योंकि 6 मंथ मतलब हाफ ईयर हो गया है। तो ऐसे, और जो फॉर्मूले का 100 है वो, तो ये 100 आ गया फॉर्मूले का। यहाँ पे हमने 10,000 इंटू 12.5 इंटू 6/12 इसलिए लिया है क्योंकि ये हाफ मंथ का है, और अपॉन 100 ऐसे। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैंसलेशन करना है और आंसर निकाल। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट वाला नंबर, अगर हमको पॉइंट नहीं चाहिए तो पॉइंट निकाल करके नीचे 10 ले लेना है। तो यहाँ पे 10,000 पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हमारा 6/12 ऐसे। यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाल लिया है और नीचे 10 ले लिया है ऐसे। तो जब भी पॉइंट निकालना है तो नीचे 10 ले लो, पॉइंट का एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा। बेसिक मैथ से ये कैंसलेशन करना और आंसर आ जाएगा। अब हमें अगर प्रॉपर कैंसलेशन आता है तो हम डायरेक्टली कट करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं आता है तो एटलीस्ट 0 0 कट कर सकते हैं। तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट हो जाएगा, फिर से 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट हो जाएगा, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर ऐसे। तो 3 0 नीचे कट हुए, 3 0 ऊपर कट हो जाएगी। नेक्स्ट और कैंसलेशन, यहाँ पे 6 के टेबल से ये दोनों कट हो जाएगा, जैसे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐसे। अब 2 के टेबल से ये दोनों जाएगा, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 ऐसे। अब हमें 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि बाकी सब जगह 1 बचा हुआ है। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो 2 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो क्या आ रहा है हमें 625 हमें आंसर मिल रहा है। तो आंसर आ गया है 625 रुपीज़। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 625 रुपीज़। तो ये हमने एक और कैलकुलेट द फॉलोइंग सॉल्व कर लिया है, सेकेंड वाला। तो ये हमारा सेकेंड वाला कैलकुलेट द फॉलोइंग कंप्लीट हो रहा है। तो इन दिस वे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना है, मतलब डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट कैसे करना है, ये क्वेश्चंस में आता है रेगुलरली। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप लिखना है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, शोन यू। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, यू विल गेट रेगुलर वीडियो अपडेट्स। तो ये हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये सेकेंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये ए और ये बी। यहाँ पे ए में हमें 1 ईयर दिया हुआ था तो 1 ईयर लेना है, बी में हमें 6 मंथ दिया हुआ था तो 6/12 लेना है। तो
तो अगर हमें 3 मंथ 2 मंथ 4 मंथ ऐसे कुछ भी दिया रहेगा तो वो पर्टिकुलर अपॉन 12 लेना होगा। अच्छा, अगर हमें 1 ईयर 2 ईयर दिया है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे 1 लेना है। तो फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लो, साथ ही साथ सॉल्व भी करो, प्रैक्टिस भी करो। आई होप कि समझ में आया होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।